एक दिन पूनों की रात, और ठाकुर जी आए करके पीतर ते दरवाजा, ए रूपा दरवाजा खोर दे लाला, आज हमको रास करवे को चाव है रोए, चंद्र सरोवर जानो। गिरिराज जी में गिरधारी चंद्र सरोवर रास करवे आमे, वहीं सूरदास जी विराजते। ना ना मैं ना खोलूंगा। देखो गुरु निष्ठा की कैसी, और ठाकुर जी मजे ले रहे हैं आते। क्या भगवान के ताई कोई दरवाजो जाकि जम्मर जी खोल के चले आमे? क्यों महाराज, हम लोग भी यही मारे तो ठाकुर जी के गर्भगृह में तालो लगाए के दौड़े, क्यों? जिनको पतो थोड़ी ना है, कोई चोर थोड़ी ना आ रहा है। रात में 2 बजे 1:30 बजे कोई भगत अड़गो कि ठाकुर जी चलो मेरे घर, तो जो छोड़ के भागेंगे हम लोग, उनको क्या होगा मारे। ए रूपा में रास को चाव है रोए, रूपात खोर दे रास को चाव है रोए। ये बोलो गोसाई जी की आज्ञा, मैं ना खोल लो दरवाजा, कछु कर लू, मैं खोलूंगा ही ना, कछु कर लो। तो भरोसा ना है रो। अच्छा फिर एक काम कर, तू मेरे संग चल। आहा जय हो, मैं रास करूंगा, तू मेरे संग चल, और सुबह समय ते पहले मुझे पकड़ के वापस ले आइयो। अच्छा, अब यूं सोची तो बोले जी बात ठीक है, ठाकुर जी की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और गोसाई जी की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठाकुर जी ने कछु लीला करी तो मान गो, अच्छा लो मैं संग चलूंगा, पर हाँ पहरेदारी करूंगा। तो दरवाजा खोलो, ठाकुर जी बाहर निकाली, और फिर से दरवाजा सांकल लगा के बंद कर दियो। आहा, अब गिरिराज जी के ऊपर ठाकुर जी विराजते उस समय जथीपुरा, और चंद्र सरोवर वहां तरफते कूद के दूसरी साइड ते आनो। तो क्या के में ठाकुर जी बोले मुझे बहुत कसारो पड़ेगा, तू मुझे अपने कंधा पे बिठाए ले मारे। तो रूपा बोलो आ जाओ बैठो। तो ठाकुर जी बैठे कंधा पे। तो ठाकुर जी के कड़ूला और नूपुर वाले छोटे छोटे चरण दर्शन करो भैया। गिरिराज जी की ऐसी ढलाने, और ढलान पे संभर के बैठनों पर है। तो रूपा ने तो दोनों चरण ते ठाकुर जी के हाथन को चरणन ते दबाए रखो, छाती ते भिड़ाई के गिर न जामे, और श्री ठाकुर जी ने दोनों हाथन ते या को सिर पकड़ रखे हो। यही तो भक्ति है। भक्ति और क्या है कि तुम्हारे हाथ में गोपाल, तुम्हारे हृदय में गोपाल के चरण हो, और गोपाल के हाथ में तुम्हारी बुद्धि हो महाराज। मन मना भव मत भक्त्यो मध्या जी माम, यही तो भक्ति। और क्या है, बुद्धि पकड़ ली दोनों। अब उतर करके आए और ठाकुर जी को कंधाते उतारो, और ठाकुर जी ने चंद्र सरोवर में रास कियो। अब महाराज जी रास को ऐसो चाव मांग भैया कि ठाकुर जी के आभूषण उतर उतर के गिरे। तो जे बार नाच में दौड़ दौड़ के आभूषण ने उठावे कि भैया अगर आभूषण खो गए हो तो गोसाई जी मुझे डांट मारेंगे कि मैंने तो ये तो पहरेदार बनाए हो कि बाहर वारो भीतर, भीतर वारो बाहर, और कैसो आभूषण खो गए हो। सेवा धर्म कठोरा, यही धर्म है। आपको क्या लगता है हम लोग सेवा में जाते हैं हमारे लिए कोई आसान है चीज? आप लोग राधा रमन जी को देख देख के बावरे हो रहे हो दूर से। हम लोगन को क्या होता होगा हम तो भाई कह भी ना सके। ठाकुर जी खेले दौड़े चो महाराज, यहाँ केवन की बात नहीं सबके बीच में, पर सेवा की वही दायित्व प्राप्त होवे जो रस के इस शिखर पर चढ़ने के बाद भी अपनी सेवा धर्म को न भूले महाराज, ठाकुर जी की प्रसन्नता को न भूले। आहा, ठाकुर जी गोर ऐसे घूमे कि हाथ में से कड़ूला निकल के गिर गो। अब मजे की बात ये कि कड़ूला जब गिरो तो प्रिया जी को ऐसो चरण पड़ो कि अंगूठा ते कड़ूला खड़ो भयो और प्रिया जी के चरणन में घुस गो। अब जे रूपा ताक लगा के प्रिया जी के चरणन को दर्शन कर रहे हो। आहा, प्रिया प्रियतम के मिलन को तो ना देख सको क्योंकि अभी यहाँ की इतनी योग्यता नहीं थी, पर प्रिया जी के नूपुर
और श्री ठाकुर जी का कड़ूला जब संग मिल गए तो वाको या दर्शन। फिर प्रिया जी ने एक धूमर खायो, और धूमर खायो तो गोर घूमते में पाम जैसे ही उठो तो फिरते कड़ूला सरक के नीचे गिरो, नीचे गिरो तो रूपा लपक्यो महाराज ऐसी कृपा है। कहीं नूपुर गिर जावे तो उठावे, कहीं कंगन गिर जावे तो उठावे, उठा उठा के आभूषण। एक मजे की बात, ठाकुर जी धूमर खा रहे तो पीताम्बर गिर के लिधड़न लगो, तो रूपा दौड़ो वाने ठाकुर जी को पीताम्बर उठाए लीनो मारे, और संग संग गोल गोल घूमे, तो ठाकुर जी के भी रस में विघ्न न हो। पर जब पीताम्बर धरती पर लिधड़ो और फटगो तो गोसाई जी मोह शासन संग संग घूमे। और जैसे ही सवेरे होवे वारी, रूपा ने सारो की ठाकुर जी चलो अब समय है रो, अच्छा है रो, चल चल चल। आहा, उतरते समय तो ठाकुर जी ने बाल पकड़ी, पर चढ़ते समय झोंका आवे पीछे, जैसे ढलान पे किसी को चढ़ाई पे चढ़ो तो पाम तो दबा लिए रूपा ने यूं, और जो चढ़ोगे तो बच्चा पीछे गिरे, तो ठाकुर जी ने थोड़ीन पे दोनों हाथ फंसाई ली। दर्शन करो, चल रहे महाराज, भक्त चढ़ रहे पर्वत पे, ठाकुर जी कंधा पे, चरण दोनों हाथ पे और वाय दबा रखे, और गिरे ना ये हमारे चरणन को घुमाए के बगल में फंसा रखो है, और दोनों हाथ थे थोड़ी, और थोड़ी करते 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 कबू कबू ठाकुर जी को अंगूठा थोड़ी ते ऊपर आतो या के मोहड़ा में घुस जाए तो महाराज वो अंगूठा जहां अंगूठा है ठाकुर जी ने चूस करके अपनो दिव्य अधरस वाकू प्रदान कीनो है, और वही अंगूठा या रूपा के मुख में घुस जाए। जो अपने हृदय में ठाकुर जी के चरण रखे, वह ठाकुर जी को अधरस मिले। ठाकुर जी को अधरस क्या है? ये कथा ही ठाकुर जी को अधरस है। कऊ के मुक्ते थूक निकले, पर जब श्री ठाकुर जी बोले बामे से जो छींटा आमे वो थूक नाइने, वो भागवत जी के श्लोक है महाराज, वो गीता के श्लोक है, वो वेद की ऋचाएं है महाराज। क्या कहने। ठाकुर जी भीतर बंद किए, दरवाजा खोल के फिर बंद करके बैठ गो। 10-5 मिनट बाद स्वामी जी ने पद गायो और गोसाई जी आए और बोले शंख बजाओ, तो रूपा दौड़ो, जय जय आज शंख मत बजाओ, शंख मत बजाओ। क्यों? अरे शंख बजान दे, ठाकुर जी उठान दे। बोले उठामेंगे तो बाकू जो सोयो हो, जो सोयो कहाँ है? पूरी लीला सुना दी, छुपायो कछु ना। ऐसे ऐसे कह रहे मोसू, सो मैंने कई संग चलोगो में, और ले जाए करके फिर ले करके आयो। और अभी अभी ठाकुर जी तुरंत अभी पौने सोंद्यो थोड़ी देर, सोंद्यो थोड़ी देर। शिष्य बालक होते हुए भी गोसाई जी ने मनी मनसोवा की सरलता देख कर वाकू प्रणाम कीनो। है तो तू मेरो बालक शिष्य, पर वाके बाद भी रात्रि पर्यंत तो ठाकुर जी को रास देवे को अवसर मिल गो, तो से बड़ो बड़ भागी हो।